हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपके डांट के कंप्लीट एनालिसिस में, जहां पर हम डेली बेसिस के ऊपर फ्रेंड्स करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको हम यहां पर डिस्कस करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम के लिए फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम ये जो एनालिसिस हमारा रहेगा, डांट का कंप्लीट एनालिसिस रहेगा फॉर द होल ईयर 2026। इससे आप क्या कर सकते हैं, तो अपने सीएसएस 2027 के लिए अपने नोट्स बना सकते हैं, यहाँ पर नोटबुक प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है आप अपना पीएमएस के लिए करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड जितनी भी न्यू डेवलपमेंट्स हो रही होती है दोस्तों, यहाँ पर चाहे हमारा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो, चाहे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर हमें चेंजिंग देखने को मिल रही है, चाहे यहाँ पर मिडिल पावर्स को लेकर हो, चाहे यहाँ पर हमें नेशनल लेवल के ऊपर देखने को मिल रही है। ठीक है, जितने भी न्यू डेवलपमेंट्स होती है हम सबको यहाँ पर ऐड करते हैं, और जो भी यहाँ पर छोटी छोटी न्यू डेवलपमेंट्स हो रही होती है, चाहे हमारी पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, उनको भी हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करते हैं, उनको भी यहाँ पर एनालाइज किया जाता है। तो ठीक है, तो आप अपना जो मटेरियल यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं, एक क्या लेके कॉम्प्रिहेंसिव जो है यहाँ पर अपना एनालिसिस जो है बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन सॉरी टू से एक चीज मैं यहां पर कहना चाहूंगा, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को यहां पर मसला आ रहा है कि यहां पर डांट को कंप्लीट जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। एक तो मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा कि यहां पर एनालिटिकल एबिलिटी का यहां पर बहुत बड़ा मसला आ रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि अभी जो भी न्यू स्टूडेंट्स आ रहा है या एस्पिरेंट्स आ रहा है, तो उसको जो है वो डांट का कंप्लीट एनालिसिस जो है कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा है ना। हालांकि हमारे नेबर कंट्रीज देख ले कि किस तरह वो यहां पर स्टूडेंट्स अपने जो है वो कह ले कि डेली बेसिस के ऊपर जो है वो कह ले कि न्यूज़पेपर को कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं, एनालिसिस भी दिया जा रहा है। और हमारा भी सेम यहां पर जो है उसी चीज को स्टार्ट किया गया, और जितने भी हमारे कह ले कि यहां पर एस्पिरेंट्स है अपने सीएसएस और पीएमएस के, वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक स्ट्रेटेजी यहां पर मैं हमेशा बताता हूं कि आपने करना क्या है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रही है ना, तो आर्टिकल्स हम डिस्कस कर रहे हैं या जो भी चीजें है ना, तो आप क्या करें, एक नोटबुक ले, नोटबुक के ऊपर आप अपना एक एक टॉपिक लिखते जाए। 15 टू 20 अपने टॉपिक्स लिखें। ठीक है, 15 से 20 टॉपिक एक एक पेजेस के ऊपर एक लिखते जाए। ठीक है, यहां पर चाहे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के रिलेटेड हो, चाहे आपका मिडिल पावर्स को लेकर हो, यहां पर पाकिस्तान के इंटरनल या एक्सटर्नल चैलेंजेस को लेकर हो, ठीक है, इकोनॉमी के रिलेटेड हो, तो वो एक एक टॉपिक को आप लिखते जाएं। और जो हम डेली बेसिस के ऊपर यहां पर फिर जो एक्सपर्ट की जो ओपिनियंस हम डिस्कस करते हैं या आर्टिकल्स यहां पर डिस्कस करते हैं, न्यूज आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं, जो न्यू डेवलपमेंट्स के बारे में हमें बताते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बताते हैं, इकोनॉमी के बारे में बताते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको ऐड करते जाइए अपने टॉपिक के नीचे, और नीचे अपनी डेट लाजमी डालते जाए, ताकि आपको पता होना चाहिए कि ये एनालिसिस उस दिन का था, ताकि अगर आपको दोबारा रिव्यू लेना पड़े आकर दोबारा, है ना, तो आप इजीली जो है आकर जो है अपना ले सकते हैं, है ना, दोबारा उसको जो है थोड़ा सा ओवरव्यू ले सकते हैं अपना। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है कि यहां पर इशू यही आ रहा है कि यहां पर कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे। एक और चीज है यहां पर कि देखे, हम यहां पर जो एनालिसिस कर रहे हैं ना, मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ यहां पर चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यहां पर जो है हम यहां पर कोई न्यूज आपको नहीं दे रहे, है ना, न्यूज नहीं दे रहे। हमारा पर्पस यह है कि हम बैलेंस अप्रोच के साथ यहां पर जो है वो डांट न्यूज़पेपर का यहां पर एनालिसिस करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि हम यहां पर बहुत सारा क्रिटिसिज्म चल रहा होता है, बहुत सारा हार्श क्रिटिसिज्म भी होता है, पर्सनली यहां पर हमें चीजों को देख रहे होते हैं, इमोशनली यहां पर चीजों को बहुत सारा लिखा। लेकिन इन तीनों चीजों से हम हटकर हम क्या करते हैं, क्योंकि आप फ्यूचर में अगर सीएसपी बनने चाह रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहां पर न्यूज बैठ कर सुन रहे हो और आपको ये चीजें पता है ना। आपको एक बैलेंस अप्रोच के साथ चलना होगा और सोल्यूशन बेस्ड अपने अप्रोच रखनी होगी आपने। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि बहुत सारा ऐसा क्रिटिसिज्म होता है जिसको हम अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होता वो। हालांकि हम क्या करते हैं कि यहां पर बहुत सारी चीजें फर्दर ऐड करते हैं ताकि आपके बेसिक्स क्लियर किए जा सके दोस्तों, है ना। इट डजंट मीन कि हमें पता नहीं है और हम डेली बेसिस के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, अगर चीजों को यहां पर स्किप कर रहे हैं या कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो हमें लग रहे हैं कि नहीं यार ये 100% नहीं है, या इसमें थोड़ा सा जो है हमें उतार चढ़ाव नजर आ रहा है, तो उसको हम थोड़ा सा स्किप करते हैं खुद ही, ताकि ऑथेंटिक रिसोर्सेज आपको ऑलरेडी बता दिए जाते हैं, है ना। जिस तरह हमारी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, तो आपको इकोनॉमी का अगर फैक्ट्स एंड फिगर चाहिए तो आपके पास बेस्ट टेस्ट तो जो है आपके पास रिसोर्स रहेगा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, है ना। तो इकोनॉमी के रिलेटेड जितने फैक्ट्स फिगर चाहिए वो, लेकिन हम यहां पर अगर उसको यहां पर मिस कर रहे हैं या स्किप कर रहे हैं, तो इट डजंट मीन कि हमें पता नहीं, है ना। तो हम चीजों को डेली बेसिस के ऊपर बैलेंस अप्रोच के साथ लेकर चल रहे हैं, ताकि हमारी जो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए और सॉल्यूशन बेस्ड जो है ना यहां पर अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये नहीं है कि हम डेली बेसिस के ऊपर आपको न्यूज देते रहे, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो यू कैन लीव दिस चैनल, इससे हमें कोई या वो नहीं है कि आप जो है हमें बड़ा कुछ दे रहे हैं यहां पर, है ना। आप अपने फायदे के लिए सुन रहे हैं यहां पर, ठीक है, सीधी सी बात है
है ना। अगर आपको सपोर्ट करने के लिए, अगर आपकी चीजों को लेकर चलने के लिए एक पूरा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप जो है हम यहां पर न्यूज देना शुरू कर दें। कैसी मेंटालिटी है अभी आप, अब क्या कहा जाए इसके पीछे, आपको क्या और कितना कहा जाए, है ना। सॉरी टू से, मैं ये बड़ी क्लैरिटी के साथ कर रहा। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे, तो आप चैनल को यहां पर लेफ्ट कर सकते हो, सीधी सी बात है। हमें नॉन सीरियस कैंडिडेट्स बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना। उसके फिर यहां पर जो है रिजल्ट्स भी तो हमारे सामने है, यहां पर कितने नजर आ रहे हैं हमारे सामने, ठीक है। तो ये मैं क्लियर कर दूं अभी यहां पर, ठीक है। तो आप जिसको यहां पर इश्यू आ रहा है, जिसको यहां पर प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो अभी से लीव कर सकता है, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। काफी हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, देखें ये चीजें आपको क्लियर करना पड़ती हैं। फिर आप बोलते हैं सर, आप बोलते हैं यहां पर, आप बताते हैं भी करना पड़ती है, आपकी मरी हुई आत्मा को जगाना पड़ता है। मसला तो ये है यहां पर, है ना। आए नहीं है, चलते हैं जी सीएसएस कर लेते हैं और तो कोई काम नहीं है ना। भाई इतना इजी तो नहीं है ना, यहां पर आपको जान मारनी पड़ती है, एफर्ट लगानी पड़ेगी, है ना। आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, है ना। डीमोटिवेशन नहीं है ये, आपको ना झंझोड़दान जो है ना वो जरूरी है ना। सॉरी टू से, मैं ये बार बार कह रहा हूं यहां पर, ठीक है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं, हमारे पास जो स्टेटमेंट रहती है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है फ्रेंड्स, जिनको हम क्या करेंगे, ये हमारा पूरा जो जितने भी आर्टिकल्स हैं, ओपिनियंस हैं, जो हम डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं यहां पर जो है अपना कवर कर सकते हैं, है ना। अब एक स्टेटमेंट के अंदर हम मल्टीपल चीजों को यहां पर ऐड करते हैं। एक समझे कि आपका एक ऐसे की टॉपिक होता है ना, ऐसे का जो आपका लिटरेरी या फिलोसफिकल जो आप यहां पर ऐसे की स्टेटमेंट बोलते हैं ना, वो हम क्या करते हैं यहां पर डिकोड कर लेते हैं, है ना। हमारे पास जितने भी यहां पर न्यूज आर्टिकल है, ओपिनियन आर्टिकल है, एडिटोरियल आर्टिकल है ना। अब ये चीज जो है हम यहाँ क्या करते हैं यहां पर ऐड कर लेते हैं। अब बहुत सारे को न्यूज आर्टिकल का नहीं पता, ओपिनियन आर्टिकल का नहीं पता, एडिटोरियल आर्टिकल का नहीं पता, है ना। अब डेली बेसिस के ऊपर तो हम नहीं बता सकते ना, मैंने ऑलरेडी उसको बरम क्लियर कर दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि सबसे पहले अगर देखने वाले हैं, एक स्टेटमेंट है बड़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों यहां पर, लाइफ इजंट अबाउट वेटिंग फॉर द स्टॉर्म टू पास, इट इज अबाउट लर्निंग टू डांस इन द रेन। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का दोस्तों, यह है कि मुश्किल हालात में जो है इंसान को क्या करना पड़ेगा, अपनी खुशी को ढूंढना पड़ेगा। यह नहीं है हम इंतजार नहीं करेंगे कि अब ये बुरा वक्त टल जाएगा तो देन हम यहां पर खुशी होएगी हमें और अब जो है हम यहां पर खुशी इंजॉय करेंगे, नहीं। अब हम कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। हमारे यहां पर जिस तरह मुश्किल हालात का अभी चैलेंजेस का सामना है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को यहां पर क्या अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करना पड़ेगा, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी यहां पर इंश्योर करवानी पड़ेगी स्टेट के अंदर। दैट्स इट, है ना। लाइफ इजंट अबाउट वेटिंग फॉर द स्टॉर्म टू पास। जिंदगी ये नहीं है कि आप यहां पर जो है ना वो तूफान का थम जाने का वेट करें, बल्कि यह है कि क्या करें यहां पर, इट इज अबाउट लर्निंग टू डांस इन द रेन। रेन का मतलब क्या है, दुख, तकलीफ, चैलेंजेस, पेनफुल, जो अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान की, है ना। तो अभी जो यहां पर जिस तरह वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, यहां पर पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर पूरा चेंज आ रहा है ना। मेरे करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस की ऑलरेडी सीरीज चल रही है, कंप्लीट एनालिसिस आपको डिटेल लेक्चर जो है ना एक एक टॉपिक के ऊपर आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि पाकिस्तान यहां पर अगर देखा जाए तो जिस तरह चैलेंजेस का सामना है दोस्तों, तो पाकिस्तान को इसके साथ फाइट करनी पड़ेगी यार, है ना। नेशनल इंटरेस्ट, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी लेकर आनी पड़ेगी, ये तीन चीजें यहां पर, है ना। तो अब हो क्या रहा है कि ये नहीं है कि हम यहां पर तूफान गुजर जाएगा और फिर यहां पर ट्रंप वाला तूफान गुजर जाए, ये वॉर कॉन्फ्लिक्ट वाला तूफान गुजर जाए और देन ही जो है हम यहां पर बायलैटरल रिलेशंस कायम करेंगे, इकोनॉमी को स्ट्रांग करेंगे, ऐसा नहीं है। हमें इस मुश्किल हालात में रहकर लड़ना पड़ेगा, दैट्स इट, है ना। ये चीज है। तो सबसे पहले जो हमारे पास ओपिनियन रहने वाली है फ्रेंड्स, काफी इंटरेस्टिंग ओपिनियन है, ठीक है। इसको हम देखने वाले हैं यहां पर। तो यह है कि पाकिस्तान ट्रंप टेस्ट, इस चीज को देखने वाले। ये काफी इंटरेस्टिंग ओपिनियन है यहां पर कि जितनी क्या पाकिस्तान के जो अभी रिलेशंस हमें देखने को मिल रहे हैं, ये किसके एरिया में यहां पर ठीक हुए, ट्रंप के एरिया में ठीक हुए। तो क्या आगे अगर फ्यूचर में ट्रंप नहीं रहता तो हमारे मामला कैसे रहेंगे, क्वेश्चन इज दैट। जिस तरह यहां पर वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, जिस तरह यहां पर रीजनल डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है ना, मल्टीलैटरल सिस्टम यहां पर जो उभर रहा है हमें देखने को मिल रहा है ना। तो पाकिस्तान की इन फ्यूचर में क्या पॉलिसी होने वाली है, क्या पाकिस्तान इसके लिए जो वो फाइट कर पाएगा, है ना। क्या पाकिस्तान जिस तरह हमें यहां पर चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान को यहां पर इसी के दौरान ही अपने आप को यहां पर अपनी फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करना जरूरी है इन हालात के अंदर जो अभी यहां पर चेंजेस आ रही है ना। जिस तरह यहां पर रीजनल लेवल के ऊपर हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही है, जिस तरह यहां पर अफगानिस्तान की तरफ से हमें चैलेंजेस का सामना है, टेररिज्म का सामना है, यहां पर
इसके बाद यहाँ पर ईस्ट की तरफ देख लें, हमें यहाँ पर इंडिया की तरफ से हाइड्रोपोलिटिक्स देखने को मिलती है ना। अभी रिसेंटली 2025 के अंदर यहाँ पर अप्रैल और मई के दरमियान में दोनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर हुई है यहाँ पर दोनों के दरमियान में, है ना। तो काफी अगर देखा जाए तो रीजनल लेवल के ऊपर चैलेंजेस है। उसके बाद है ग्रास रूट्स पावर। पाकिस्तान को इंटरनली अगर देखा जाए तो एक ही डिबेट चल रही है, न्यू प्रोविंसेस को लेकर यहां पर डिबेट चल रही है, भाई न्यू प्रोविंसेस बनाए, है ना। लेकर बात यहां पर यह हो रही है कि जो 2010 वाली अमेंडमेंट थी, 18 अमेंडमेंट, अब उसको यहां पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भाई जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए थी वो तो मिल गई, लेकिन प्रोविंसेस का आगे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनको आगे पावर ट्रांसफर या आगे फाइनेंशियल बैकअप देना चाहिए। सर लोकल गवर्नमेंट की बात की जा रही है, बेसिकली यहां पर लोकल गवर्नमेंट की बात की जा रही है, ठीक है। इसके ऊपर डिटेल लेने वाले हैं। उसके बाद इसकी जहां पर सजेशंस दी गई हैं, तकरीबन हम यहां पर 6 to 8 जो है यहां पर इसकी सजेशन को यहां पर देखने वाले हैं कि क्या इसका सोल्यूशन है, ग्रास रूट पावर क्या हम कैसे इंश्योर करवा सकते हैं। यूएसए अप्रूव्स मेजर आर्म्स डील्स विद फॉर सऊदी अरेबिया एंड इजराइल। देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अब यूएसए ना सारा अगर देखा जाए ना, पैसा अगर देखा जाए जहां से वो डॉलर कमा रहा है तो उसको आर्म सप्लाई करना पड़ता है। जिस तरह उसने यहां पर ताइवान को 11.1 बिलियन डॉलर का यहां पर जो है आर्म सप्लाई करने की बात की, किसके साथ उसकी वार लगने वाली थी, यहां पर चाइना के साथ, जो जस्टिस मिशन स्टार्ट किया गया। अब ये वो चीजें जो यहां पर ऐड नहीं है, मैं क्लियर कर रहा हूं यहां पर, है ना। ये न्यूज नहीं दे रहे हम, यहां पर न्यूज नहीं दे रहे हम, एग्जाम ओरिएंटेड लेकर चलने वाले चीजों को, ठीक है। मैं पहले क्लियर कर दूं, यहां पर न्यूज नहीं दे रहे हम, एग्जाम ओरिएंटेड हमारी अप्रोच रहेगी। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम यहां पर फर्दर ऐड करते हैं ताकि यार आपके बेसिक क्लियर हो जाए, है ना। आपको मल्टीफेरियस यहां पर कह ले के चीजों से हम टच कर देते हैं यहां पर, हालांकि वो चीजें यहां पर नहीं होती। बहुत सारी चीजें मैं यहां पर इसलिए स्किप करते हैं कि हमें पता होता है कि क्या चीजें चल रही है, लेकिन ऐड नहीं की जाती उसकी, है ना। वो रीजन मैंने पहले बता दिए। अब उसका क्या क्या, ब्रिटेन यहां पर केयर स्टारमर अभी चाइना का जो विजिट करते हैं, अब चाइना वाली इसके अंदर रिपोर्ट नहीं है, ये चीज वो पहले हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि केयर स्टारमर अभी चाइना के अंदर यहां पर क्या किया, विजिट किया है और 5% विस्की के ऊपर यहां पर उन्होंने टैरिफ को काम किया। अब ये यहां पर इसके अंदर नहीं है, ये कोई रिपोर्ट तो नहीं दे रहे, हम यहां पर एनालिसिस बिल्ड कर रहे हैं यहां पर कि केयर स्टार जिस तरह यूरोपीय यूनियन की हमें यहां पर पॉलिसी चेंज होते हुए नजर आई है, किसकी वजह से, यहां पर यूएसए की बिहेवियर की वजह से, न्यू इरा ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, टैरिफ वॉर्स देखने को मिल, रिवाइवल ऑफ कॉलोनियलिज्म देखने को मिल रहा है ना, रीजनल एक्सपेंशन की बात की जा रही है, डोनो डॉक्ट्रिन देखने को मिल रही है। अब ये सारी चीजें तो यहां पर ऐड नहीं है ना, लेकिन हमें ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि हमें यहां पर एक बैलेंस अप्रोच का था अपना क्या करना का एनालिसिस बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे चाइना यूएनओ वार्न्स। यहां पर सन ले जो यहां पर चाइना के एम्बेसडर है यूएनओ के अंदर, उनकी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है यहां पर कि जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर टेररिज्म फैल रही है और पाकिस्तान को टेररिज्म का यहां पर बहुत सारा यहां पर खतरा है। अब ये चाइना क्यों बात कर रहा है, यहां पर ये चीज को देखेंगे। सन ली यहां पर जो है वो कहने का एम्बेसडर है यूएनओ के, ठीक है, वो यहां पर बात करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास है कि वुकैब। वुकैब को हम लाजमी डिस्कस करते हैं, जो डेली बेसिस के ऊपर हम पूरा छानना मारते हैं यार न्यूज़पेपर का, है ना। कुछ रिपीट भी हो रहे होते हैं, कुछ हम यहां पर न्यू भी ऐड करते हैं ना, तो फिर उनको भी हम डिस्कस करते हैं। आप अपना कह ले के सिनोनिम्स एंटोनिम्स प्रिपेयर कर सकते हैं, अपनी वोकैब स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें फ्रेंड्स। अगर एक्सप्रेशन ठीक करना है तो वोकैब ठीक करें, बस सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। ये जो मोल्ड वाला चक्कर है ना, जो चूरन है, मोल्ड करके लिखे, मोल्ड कर भाई, विदाउट अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, विदाउट नॉलेज, विदाउट वोकैब आप स्टेटमेंट को वोल्ड करके नहीं लिख सकते। ये मैं क्लियर कर रहा हूं, आप जहां मर्जी जाके ये चीज आप टेस्ट कर ले, ये चीज मैं पहले बता दूं, है ना। मोल्ड करके स्टेटमेंट आपको आएगी नहीं, आपका बेसिक कांसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, आपके पास वोकैब नहीं है, कैसे आप करोगे, है ना। फिर बोलते हैं सर आपको गुस्से हो जाते हैं, यहां पर आपको ना झंझोड़ना पड़ता है, वो वही बात है ना, आपको आदत नहीं है यहां पर इस चीजों की, है ना। तो ये हमारे पास 5 रहने वाली हैं कि लाइफ इजंट अबाउट द वेटिंग फॉर द स्टॉर्म टू पास, इट इज अबाउट लर्निंग टू डांस इन द रेन, है ना। हमें मुश्किलात और चैलेंजेस में ही इसका सामना करना पड़ेगा। सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी इन पाकिस्तान हमें यहां पर इंश्योर करवानी पड़ेगी, दैट्स इट, बस। और ये हमारे पास यहां पर रहने वाले हैं जो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। 1 by 1 जो है इसको लेकर चलने वाला है, ठीक है। सबसे पहले देखने वाले हैं कि पाकिस्तान जो ट्रंप यहां पर टेस्ट, इस चीज को देखने वाले, ठीक है। अब देखें, सॉरी, यहां पर जो है ना एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा यहां पर, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान, अब हालात जो है ना पाकिस्तान के अगर देखा जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर होती है हमारे यहां पर, ठीक है, इंडिया के साथ। उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान ने यहां पर काउंटर टेररिज्म यहां पर किया, जिस तरह टेररिज्म को एरेडिकेट करने में अपनी एफर्ट लगाई है, अपनी स्ट्रगल्स की हैं यहां पर, तो पूरा यहां पर रीजनल लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर सराहा जा रहा है। लेकिन यह चीज जो है यहां पर देखा जाए, ट्रंप का इरा हमें देखने को मिला, तो ट्रंप ने यहां पर काफी जो है इनकरेज किया पाकिस्तान,
है ना। पाकिस्तान को काफी तारीफ भी की उन्होंने। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जब से यूएसए के साथ रिलेशंस अच्छे हुए तो यहां पर पूरा मामला ही चेंज हो गया। पाकिस्तान के आप बायलैटरल रिलेशंस उठाकर देखें कि हर कंट्री के अंदर जो है वो पाकिस्तान का रिलेशन यहां पर डेवलप कर रहा है, और ये एक बहुत अच्छी बात है ना। जिस तरह पाकिस्तान की जियो पॉलिटिकल पॉलिसी थी, यहां पर जियो इकोनॉमिक की तरफ यहां पर पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी को शिफ्ट किया दोस्तों, तो ये पाकिस्तान के लिए जरूरी था ये, है ना, कि जिस तरह हमें यहां पर चैलेंजेस का सामना था और जिस तरह 2022 और 23 के अंदर जीडीपी रेशो हमें यहां पर जो है 0.22% हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा था। तो अब ये ट्रंप का इरा आता है, तो अब ये है कि क्या ट्रंप के बाद पाकिस्तान यहां पर सस्टेन करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान को इसके लिए जो है फ्यूचरिस्टिक स्ट्रेटजीज को यहां पर अडॉप्ट करना पड़ेगा, दैट्स इट, ये चीज है। अब ये पूरा एनालिसिस इसके अंदर हमें यहां पर पूरा क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है, लेकिन हम यहां पर अपने बैलेंस अप्रोच के साथ इसको एक कह लें कि ये चीज तो हमारे सामने है ही है, लेकिन हम न्यू चीजें यहां पर ऐड कर देते हैं ताकि हमारी एक बैलेंस अप्रोच बन जाए दोस्तों, है ना। हमें यहां पर पर्सनल नहीं होना, ना इमोशनल होना है, ना हार्श होना है, ठीक है। हमें एक बैलेंस अप्रोच के पास सीएसपी आपको जो है ना सॉल्यूशन बेस्ड आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। आप फ्यूचर के अगर सीएसपी बनना चाह रहे हैं तो ठीक है, सॉल्यूशन बेस्ड आपकी अप्रोच होनी चाहिए, बस दैट्स इट, है ना। अगर देखा जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान टाइट रोप वॉक एंड बैलेंसिंग ग्लोबल पावर्स। क्या पाकिस्तान जिस तरह यहां पर ट्रंप को इरा गुजरने के बाद पाकिस्तान अपने ग्लोबल पावर्स के साथ बैलेंसिंग कर पाएगा? बैलेंसिंग एक्ट यहां पर आप बोल सकते हैं, बैलेंसिंग एक्ट इसको, ठीक है। बैलेंसिंग एक्ट का मतलब होता है एक तरफ चाइना लेकर पाकिस्तान जो है रिलेशंस, उस वक्त अगर ट्रंप यहां पर चले जाता है, कोई और आ जाता है, तो पाकिस्तान यहां पर एट द सेम टाइम यूएसए के साथ अपने रिलेशन बिल्ड कर सकता है। हो सकता है नेक्स्ट अगर डेमोक्रेटिक अगर पार्टी आ जाए यहां पर, है ना, तो उनके हमें रिलेशंस देखने को मिल रहे हैं। तो पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होगी, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर देखा जाए पाकिस्तान फाइंड्स इटसेल्फ इन प्रिकेरियस पोजीशन, है ना। अगर जिस तरह पाकिस्तान अभी जो है हमें यहां पर चैलेंजेस का सामना है, जिस तरह मैं अभी बोल रहा था कि करके इट इज अबाउट लर्निंग टू डांस इन द रेन, जिस तरह मुश्किलात का सामना है ना पाकिस्तान को, इन्हीं मुश्किलात के अंदर ही हमें अपनी खुशी ढूंढनी पड़ेगी, हमें अपनी सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी लेकर आनी पड़ेगी, ठीक है। अब और क्या नीडेड टू लिवरेज न्यू अपॉर्चुनिटीज व्हाइल नेविगेटिंग डीपनिंग डिपेंडेंसीज, द पोस्ट ट्रंप इरा डिमांड्स अ डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट। ये बैलेंसिंग एक्ट ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, है ना। अब एट द सेम टाइम जब से पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया है यहां पर रीजनल लेवल के ऊपर दोस्तों, है ना, अब वो कह रहा है कि इंडिया के साथ हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, जिस तरह हमें वॉर देखने को मिल रहा है, जिस तरह पाकिस्तान ने यहां पर परफॉर्म किया, तो यहां पर पूरी दुनिया के अंदर यहां पर सराहा जा रहा है, ठीक है। अगर स्पेशली अगर बात की जाए तो ट्रंप ने बहुत ज्यादा यहां पर तारीफ किया, हाँ, ये चीज। उसके बाद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का रोल यहां पर हमें मिडिल ईस्ट के अंदर जिस तरह यहां पर सीज फायर करवाएगी, तो पाकिस्तान ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यहां पर। हालांकि बाकी भी अरब स्टेट यहां पर सारे मिलकर किया, है ना, सऊदी अरेबिया, कतर, टर्की, इजिप्ट, ये सारे जो यूएई, है ना, ये सारे कंट्री। तो यहां पर क्या बैलेंस है, मेंटेन इट्स स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस एंड शिफ्टिंग ग्लोबल अलायंस एंड रीजनल रीअलाइनमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, इसको देखना पड़ेगा, है ना। फ्यूचरिस्टिक है ये, असल में क्या गया कि अगर ट्रंप का इरा चले जाता है तो ट्रंप एज ए हमें जो है ना एक अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए यहां पर कि पाकिस्तान को अभी ट्रंप के इरा में ही क्या करना पड़ेगा, अपने जो है वो रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। एंड उसके बाद हमें यहां पर डिफेंस पैकेट और उसके बाद अगर देखा जाए ट्रेड एग्रीमेंट्स यहां पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए बीजिंग और वाशिंगटन कॉन्ड्रम हमें ऑलरेडी देखने को मिल रहा है ना। और ये 2001 टर्म जब आती है 2018 के अंदर ये ट्रेड वॉर हमें देखने को मिलती है, टैरिफ वॉर हमें यहां पर दोस्तों देखने को मिलती है। चाइना और यूएसए दोनों कंपेटिटर है यहां पर, ठीक है, एक दूसरे के। तो यहां पर मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक टाइज विद चाइना while striving for relevance and avoiding diplomatic marginalization with USA। अब ये भी चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है। एक तरफ तो हमें यहां पर चाइना के साथ अपने रिलेशंस को बिल्ड करना, भाई हमारे पुराने और बुरे वक्त का साथी है चाइना, ये चीज तो है। जिस तरह यहां पर सपोर्ट किया, अभी भी यहां पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में वॉर हुई तो यहां पर चाइना सपोर्ट किया। ओवरऑल अगर देखा जाए सीपैक हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, हमें यहां पर लॉन देखने को मिल रहा है, सारे चीजें अगर देखा जाए तो 1965 के अंदर वॉर होती है, 1971 के अंदर वॉर होती है, तो पाकिस्तान को चाइना काफी सपोर्ट करता है यहां पर, ठीक है। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो लेकिन यूएसए के साथ अभी देखा जाए तो पाकिस्तान जिस तरह इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार था प्रीवियस ईयर में अगर देखा जाए, है ना, जहां पर हमें कह ले के 0.22 हमें यहां पर जीडीपी ग्रोथ देखने को मिल रहा था,
है ना। तो लो इकोनॉमी थी बिल्कुल फ्रेंड्स, है ना। तो उसको क्या किया पाकिस्तान यहां पर टैकल करते हुए अपना अच्छा परफॉर्म किया और यहां पर आज जो है रिलेशंस पाकिस्तान के काफी अच्छे जा रहे हैं, हाँ। तो पाकिस्तान का अगर देखा जाए आईएमएफ के साथ जो है, सबसे पहले अगर देखा जाए आईएमएफ के साथ हमें यहां पर लेकर चलना पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक के साथ, है ना। आईएमएफ से हमें बेल आउट प्रोग्राम मिल रहा है ना। तो ये चीज आप बेल आउट प्रोग्राम और ये चीज जो है यहां पर नहीं लिखी हुई आईएमएफ का, लेकिन हम फर्दर ऐड कर रहे हैं ना, यहां पर चीजों को ऐड कर रहे हैं ताकि एनालिसिस बिल्ड किया जा सके पूरा और एग्जाम ओरिएंटेड हो हमारा, ताकि आपको बैलेंस अप्रोच के साथ दिया जा सके, ठीक है। रीजनल अलाइनमेंट की बात की जाए, डिपेंडेंसीज, बोर्ड ऑफ पीस एंड एक्सपेंडेंट डिफेंस कोलैबोरेशन valued at billions, and however this creates the impression of the alignments with the USA interest in West Asia, Gaza, Iran, which risk narrowing policy space and complicating relationship with other key regional players। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बोर्ड ऑफ पीस को पाकिस्तान ने ऐसे नहीं ज्वाइन कर लिया, इसके पीछे भी तो यहां पर स्ट्रेटेजी है ना। ये भी तो अच्छी बात है कि यहां पर ज्वाइन किया, है ना। लेकिन नो डाउट इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है, अलॉट ऑफ कह कि यहां पर क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिल रहा है, हमें भी पता है, हम भी क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन अभी नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए कुछ ना कुछ डिसीजन जो ना, हार्ड डिसीजन वो मेकिंग करनी पड़ती है ना। तो ये चीज यहां पर जो है वो लिए गए। उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद अब ट्रंप के साथ जब हमारे यहां पर रिलेशन देखने को मिल रहे थे ऑलरेडी, जो है कहा जाए तो पाकिस्तान जिस तरह यहां पर चैलेंजेस का सामना था, तो अब कम है ना। अब यहां पर यह है कि एटलीस्ट बायलैटरल रिलेशंस तो बढ़ने को मिल रहे हैं, अपना रोल भी प्ले कर रहा है। हालांकि ईरान के मामले में आप देखें पाकिस्तान ने यहां पर जो है फुली जो है यहां पर यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट ईरान, इसके मजम्मत की इस चीज की यहां पर, है ना। और यहां पर जोर दिया है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस होने चाहिए, डी एस्केलेशन होनी चाहिए, रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए। पाकिस्तान का यह स्टांस है अगर ईरान के अंदर बात की जाए, है ना। क्योंकि अभी तो जो है यूएसए का पाकिस्तान बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट लाए है, तो पाकिस्तान यहां पर यूएसए की साइड ले सकता है, लेकिन नहीं, यहां पर पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को सामने रखते हुए जिस तरह यहां पर एक न्यूट्रलिटी शो करवाई और यहां पर क्या किया कि बेसिकली जो डी एस्केलेशन होनी चाहिए और रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और पाकिस्तान के अलावा भी अगर देखा जाए 8 कंट्रीज हमें देखने को मिल रहे हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, है ना, वो सब ने यहां पर अपना रोल प्ले किया, ठीक है। उसके बाद है इंटरनल वीकनेस की बात की जाए, एज मीडियम स्टेट स्केल स्टेट पाकिस्तान इज बर्डन बाय। अब देखें पाकिस्तान को इंटरनली बहुत सारे चैलेंजेस है, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं यहां पर। अब यू नो वेरी वेल अबाउट दिस चैलेंजेस, है ना, वो आपको भी पता है सारे के सारे। अब क्या गिनवाना है यहां पर, सबसे पहले तो एक ही इशू आ रहा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। अब इकोनॉमिक क्राइसिस यहां पर नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है ना। देखिए इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन सॉल्यूशन नहीं है इकोनॉमी का। इकोनॉमिक ग्रोथ जितनी देर हमारी नहीं होती उतनी देर हम यहां पर कह ले के बूम बस साइकिल है, सर्कुलर डेट है, पब्लिक डेट है, उसके अंदर ट्रैप हुए पड़े। अब ये इकोनॉमी का आगे चीजें नहीं लिखी हुई, ये हम यहां पर ऐड कर रहे हैं कि ताकि आपको एनालिसिस प्रॉपर यहां पर बिल्ड किया जा सके। बहुत सारी चीजें जो हम नहीं भी करते, फिर आपका लेक्चर लंबा आता है, फिर बोरिंग होती है आप लोगों को, ये पता नहीं आप कैसे जो अपने आप का ऑब्जर्व करते हैं यहां पर लेक्चर को, ये चीज है ना। इकोनॉमी अगर देखा जाए तो फिर हमें यहां पर सर्कुलर डेट, पब्लिक डेट, और उसके बाद हमें देखने को क्या मिल रहा है यहां पर जो है वो बूम बस साइकिल। तो पाकिस्तान को यहां पर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत सारे सामने हैं, विमेन एम्पावरमेंट का, है ना, यहां पर जो है काफी इशू है ना। उसके बाद हमें यहां पर ऑलरेडी जो है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म देखने को मिल रही है, टेररिज्म ऑलरेडी जो बलोचिस्तान और यहां पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट है देखने को मिल रहे। तो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए बहुत सारे यहां पर मल्टीफैक्टेड हमें यहां पर जो है चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को यहां पर अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। इट इज अबाउट लर्निंग टू डांस इन द रेन। मुश्किल हालात में ही पाकिस्तान को लड़ना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर ट्रंप का एरा गुजर भी जाता तो पाकिस्तान को अपने आप को इस तरह मेंटेन रखना पड़ेगा यहां पर जिस तरह रीजनल लेवल के ऊपर यहां पर डेवलपमेंट हो रही है। अब इंडिया चाइना की तरफ अपने रिलेशंस को बढ़ा रहा है ना। उसके बाद अगर देखा जाए तो अभी यूरोपीय यूनियन और इंडिया के साथ रिलेशंस है ना। अफगानिस्तान हमारा यहां पर काउंटर जो यहां पर कौन यहां पर रिलेशंस बढ़ा रहा है, रिप्रोचमेंट किसकी हो रही है यहां पर, इंडिया और अफगानिस्तान के, न्यू दिल्ली और काबुल की हमें रिप्रोचमेंट देखने को मिल रही है, जो पाकिस्तान के सॉवरेनिटी के लिए काफी बड़ा चैलेंज है, ठीक है। इसको यहां पर कर्टेल करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास रहेगी ग्रास रूट पावर, इसकी बात करते हैं। बेसिकली ये बात की जा रही है हमारे लोकल गवर्नमेंट को लेकर की जा रही है कि लोकल गवर्नमेंट आज देखा जाए तो 78 ईयर्स गुजरने के बाद भी हमें फेलियर देखने को मिल रही। अब हो क्या रहा है कि 18 अमेंडमेंट को यहां पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जो यहां पर प्रोविंसेस को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली थी, क्या उन्होंने आगे फर्दर इसको डिवाइड किया, फर्दर डिसेंट्रलाइजेशन की, इसकी पावर की,
है ना। क्वेश्चन इज दैट, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, जो यहां पर न्यू प्रोविंसेस बनाए जाने की बात की जा रही है, यहां पर लोकल गवर्नमेंट को यहां पर जो है वो इंपावर करने की बात की जा रही है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है यहां पर कुछ भी जो है वो होता है वो हमें नजर नहीं आ रहा, है ना। इस चीज के ऊपर यहां पर क्रिटिसिज्म है। अगर देखा जाए तो लास्ट टाइम क्या हुआ था कि यहां पर 18th अमेंडमेंट के ऊपर क्या किया गया था, यहां पर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स को डिस्कस किया गया। उसके बाद इसके 18 अमेंडमेंट फेलियर क्यों है, इसके ऊपर भी डिस्कशंस की गई, ठीक है, ये काफी। लेकिन आज जो हम यहां पर डिस्कस करने वाले लोकल गवर्नमेंट को न्यू प्रोविंसेस को लेकर यहां पर डिस्कस करने वाले, काफी इंपॉर्टेंट आपका एनालिसिस रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए 18 अमेंडमेंट डेवोल्यूशन अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस। अब हुआ क्या कि जो पावर यहां पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमीज को दी गई, कब दी गई, बेसिकली हेल्ड इन 2010 फॉर डिवॉल्विंग पावर्स and increasing provincial revenue shares. The 18th constitutional amendment failed to bring governance closer to citizens, and resources largely remained concentrated at the provincial level, bypassing local governments and leaving the common person unaffected. अब यह चीज है, पूरा क्रिटिसिज्म अगर देखने को मिल रहा है 18 अमेंडमेंट के ऊपर देखने को मिल रहा है कि वही हमें यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, 7th NFC अवार्ड यहां पर देखने को मिल रहा है अभी, जो अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनली उसकी कितना यहां पर ड्यूरेशन रहता है, यहां पर उसका जो है 5 ईयर तक वो रहता है, ठीक है। लेकिन आज जो है वो 11th की बात की जा रही है, लेकिन चल कौन रहा है यहां पर 2009 के अंदर इसको यहां पर जो हमें नजर आता है यहां पर, है ना। तो फिर यहां पर 2010 के अंदर यहां पर दिया गया, तो यहां पर देखा जाए तो 18 अमेंडमेंट के अंदर क्या था कि यहां पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो मिल गई, लेकिन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलने के बावजूद क्या हुआ कि जो पावर यहां पर फर्दर डिवाइड होनी चाहिए थी या फर्दर जो है वो ट्रांसफर होनी चाहिए थी, वो यहां पर नहीं हुई। डिवॉल्व करनी चाहिए थी पावर, वो नहीं हुई यहां पर, है ना। तो अब देखा जाए तो फिर प्रोविंशियल एंड सेंट्रलाइजेशन अगर देखा जाए, फंड्स रिमेन प्रोविंशियल कैपिटल्स विद मेगा प्रोजेक्ट डोमिनेटेड रिसोर्सेज ओवर लोकल नीड्स। अब ये चीज है, अब हुआ क्या कि यहां पर प्रोविंशियल को क्या किया गया, यहां पर फंड्स सारे प्रोवाइड किए गए, है ना। अब प्रोविंशियल लेवल का प्रोविंसेस ने क्या किया कि जितना भी यहां पर अपने पास रखे, और यहां पर जो लोकल गवर्नमेंट को देना चाहिए था वो यहां पर नहीं दिए गए। अब ये सारा यहां पर देखने को मिला। ये इसलिए हमें अगर इतने सालों से अगर देखें ना, ये अच्छा, ये लोकल गवर्नमेंट को लेकर किसी एक का काम नहीं है, हम किसी एक को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, ना किसी एक का नाम लेकर करेंगे, हम एक बैलेंस अप्रोच के साथ इसको डिस्कस करेंगे कि ये एक मेजर इशू रहा है। किसी एक को आपने क्रिटिसाइज, किसी जो है पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेने की हमें जरूरत नहीं है, हमें एक बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करना है और थोड़ा सा हमारा इसका रहेगा, ठीक है। पॉलिटिकल रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए लेजिस्लेशन, अब लास्ट डे में क्या हुआ था यहां पर हमें पंजाब के अंदर, है ना, लोकल गवर्नमेंट का एक्ट पास कर लिया गया, अभी पास, अब उसके लिए इलेक्शंस की अभी प्रिपरेशन चल रही है ना, लेकिन अभी तक उसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। लेकिन यह है कि गवर्नर्स को साइन कर दिए कि आप इलेक्शंस करवाएं लोकल गवर्नमेंट के। अब लोकल गवर्नमेंट को यहां पर पावर करने के लिए तो सब आगे आगे आ गए, लेकिन जब उसकी बात आई ना कि फाइनेंशियल बैकअप देना है, अपने डिसीजन मेकर में इंक्लूड करना है, तब सारे पीछे हट गए भाई। यहां पर यह सबसे बड़ा मसला है यहां पर, है ना। उसके बाद हमारे पास एरोजन ऑफ लोकल गवर्नमेंट पावर्स, यहां पर ऑलरेडी हमने बात की थी, जो 140 हमें यहां पर आर्टिकल देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, है ना, उसको यहां पर प्रॉपर जो है इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। उसके बाद है इलेक्शंस डिलेज एंड एक्सपर्टीज गैप। अब हो क्या रहा है कि लोकल लेवल के ऊपर एक टेक्निकल हमें यहां पर जो एक्सपर्टीज की जरूरत होती है वो यहां पर हमें कमी नजर आती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है यहां पर जेरीमैंडरिंग एंड डेमागोगरी, ये दोनों हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, जहां पर टोटली मैनिपुलेशन होती है ना। तो फिर लोकल अगर देखें यार, न्यू प्रोविंसेस की बात करते हैं, पाकिस्तान ऑलरेडी यहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है ना। यहां पर आपको न्यू असेंबलीज बनानी पड़ेंगी, न्यू आपको कोर्ट्स बनानी पड़ेंगी, ऑफिशियल ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे। अब बात तो करते हैं हम नीदरलैंड की, नीदरलैंड की 1 करोड़ की इतनी आबादी है, तो उसके तो अंदर यहां पर 12 सूबे हैं, है ना। अब औरों के हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखे ना कि उनका यहां पर प्रॉस्पेरिटी किसकी वजह से, वो सारे एक पेज के ऊपर खड़े हैं। हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम है, 4 प्रोविंसेस हमारा पर, चारों जो है सुलह के लिए यहां पर आ नहीं रहे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट यहां पर चीज है ना। तो एक पे देखे, यहां पर प्रोविंसेस का अगेंस्ट नहीं है, प्रोविंसेस आप बनाए, यहां पर ज्यादा बनाए, यहां पर जो है ना इंपावर करें लोगों को, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल होनी चाहिए, लेकिन एक पेज पर भी तो आना चाहिए ना। अब एक पेज के ऊपर खड़े नहीं है, केपी के देख ले, बलूचिस्तान देख ले, सिंध देख ले, पंजाब देख ले, है ना। तो सारे क्या कर रहे हैं, लैक ऑफ ट्रुथ, रिकंसिलिएशन, डायलॉग एंड एंगेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, जो हमें यहां पर देखने को नहीं मिल रही। ये 5 चीजें हमें देखने को नहीं मिली, द ट्रुथ, रिकंसिलिएशन, एंगेजमेंट, डायलॉग एंड कोऑर्डिनेशन, इनके दरमियान हमें यहां पर देखने को नहीं मिल रही। अभी करंट जिस तरह हमें यहां पर सिनेरियो देखने को मिल रहा है ना। तो अब मल्टीपल यहां पर प्रोविंसेस बनाकर जो है, अब फिर जो है हर यहां पर जो एलीट अभी जो और बन रही है यहां पर, वो फिर पॉलिटिकल पार्टी बनाकर अपनी प्रोविंस पे गवर्नमेंट करेगी,
वो अपनी फिर मोनोपोली यहां पर शुरू हो जाएगी यहां पर, है ना। वो एक अलग डिबेट यहां पर स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो अभी पाकिस्तान जिस तरह इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है यार, बिलियंस हमने बाहर कर्जा देना है, तो अभी जो यहां पर कोई हल और निकल सकता है तो वो यहां पर जो है निकालना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट की बात की जा रही है, तो लोकल गवर्नमेंट को यहां पर इंपावर कर, यार बेसिकली पर्पस क्या है कि हमने लोकल कम्युनिटी को यहां पर क्या करना है, अपलिफ्ट करना है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को यहां पर अपलिफ्ट करना है। तो भाई वहां पर अपलिफ्ट करने के लिए लोकल को क्या चाहिए, गाड़ियां चाहिए, उनको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल चाहिए, अच्छे हेल्थ फैसिलिटीज उनको चाहिए, रोड चाहिए यहां पर, ठीक है। ये उनकी बेसिक जो है यहां पर रिक्वायरमेंट्स, तो उनको हम लोकल गवर्नमेंट के जरिए अगर इंपावर कर दिया जाए तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर है ना। तो ये चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है ना। अब और भी इसके अंदर बहुत सारा हार्श क्रिटिसिज्म है, लेकिन हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। मैं पहले क्लियर कर दूं यहां पर, है ना। द वे फॉरवर्ड स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, फुली इंप्लीमेंट आर्टिकल 140। अब 140 आर्टिकल आपका क्या करता है, लोकल गवर्नमेंट के साथ बेसिकली यहां पर डील करता है, ठीक है। इंश्योरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स आर रियलाइज्ड एंड एस्टैब्लिश बॉटम अप यहां पर गवर्नेंस। अब ये हुई ना चीज, अब 140 आर्टिकल को अगर यहां पर इंप्लीमेंट किया जाए प्रॉपर यहां पर, हालांकि ये चीजें आप पॉलिटिकल लीडरशिप खुद कह रही है, जो एक्सपीरियंस्ड है, जो यहां पर देखते आ रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स है हमारे, है ना, वो यहां पर चीजें डिस्कस करेगा, भाई लोकल गवर्नमेंट को इंपावर करो, है ना, ये जरूरी है यहां पर। उसके बाद हमारे पास अमेंडेड आर्टिकल 140A प्रोहिबिट आर्बिट्रेरी डिसोल्यूशन ऑफ, यहां पर एलजीएस मीन लोकल गवर्नमेंट की बात करें, गारंटी फॉर फिजिकल डेवलेशन। एक ही चीज है यहां पर, लोकल गवर्नमेंट को अगर इंपावर करना है तो दो चीजें यहां पर दे दो, आपकी लोकल गवर्नमेंट यहां पर इंपावर हो जाएगी। फाइनेंशियल बैकअप दो, उसको डिसीजन मेकिंग के अंदर इंक्लूड करो, दैट्स इट। अब 2013 के अंदर क्या हुआ, अब यह चीज यहां पर ऐड नहीं की गई। 2013 के अंदर क्या हुआ, केपीके के अंदर लोकल गवर्नमेंट बड़े शौक से यहां पर इंप्लीमेंट कर लिया गया, है ना, लेकिन वहां पर अभी तक फेलियर है। वो क्यों फेलियर है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों फेलियर है, क्योंकि उनको यहां पर फाइनेंशियल बैकअप जो मिलना चाहिए, एक तो वो नहीं मिला, दूसरा उनको डिसीजन मेकिंग के अंदर इंक्लूड करना चाहिए, वो नहीं इंक्लूड किया गया। भाई करने कैसे देंगे, जो ऊपर बैठे वो आने देंगे किसी को, या तो सेल्फ इंटरेस्ट है। तो ये चीज है यहां पर कि इस चीज को यहां पर खत्म करना पड़ेगा, है ना। हमें किसी के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे, हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट की खातिर है ना। हमें सोल्यूशन बेस्ड जो रहना है, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, एक तो हमें फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए उसका डिसीजन मेकिंग का। उसके बाद नेशनल फ्रेमवर्क फॉर एलजीसी, इंट्रोड्यूस यूनिफाइड फ्रेमवर्क फॉर टू हार्मोनाइज स्ट्रक्चर्स व्हाइल रिस्पेक्टिंग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब यह भी जरूरी है। अब यह नहीं है कि आप लोकल गवर्नमेंट को उठाकर उसको इंपावर कर दो, बस सारे इख्तियारात उसको दे दो, भाई नहीं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंसेस और लोकल गवर्नमेंट के दरमियान में क्या होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, है ना। अब लोकल गवर्नमेंट को किसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, यहां पर प्रोविंसेस, जो यहां पर हमारे यहां पर जो भी गवर्नमेंट चला रहे वो इसको डील करे, है ना। ये भी चीज है, ये भी इंपॉर्टेंट, इनके कोऑर्डिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो लोकल गवर्नमेंट एक अपना ही है, यहां पर आके वो खड़े हो जाए, फिर इनके दरमियान में यहां पर डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। तो दोनों के दरमियान में कोऑर्डिनेशन होनी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहां पर इंटीग्रेटेड एलजीसी, यहां पर अगर बात की जाए लोकल एंड टू आर्टिकल 7। उसके बाद रेकग्नाइज लोकल गवर्नमेंट इंटीग्रल टू द स्टेट स्ट्रक्चर इंश्योरेंस। अब देखिए हो क्या रहा है यार दोस्तों, फेडरल आपका क्या है ना, फेडरलिज्म क्या है आपकी, फेडरलिज्म में क्या आता है आपका, सेंटर आ गया आपका फेडरल, उसके बाद आपका क्या गया प्रोविंसेस, उसके आपका लोकल गवर्नमेंट, एक टायर सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है ना, ट्रायंगल। अब देखिए दो हमारे पाकिस्तान के अंदर क्या कर, एक तो फेडरल काम कर रही है, एक प्रोविंस काम कर रहा है, लोकल गवर्नमेंट फेलियर है। यहां पर बात तो करते हैं लोकल गवर्नमेंट, हमें एक्ट भी पास कर दिखाने को, कहने को हमें यहां पर कानून में एक्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं है। अगर इंप्लीमेंटेशन हो जाए तो हम यहां पर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी को यहां पर गेन कर सके, जो सस्टेनेबल यहां पर गोल जो बनाए गए 17 उनको हम मीट कर पाए। दुनिया कहां से कहां जा रही है, हमें भी अपलिफ्ट होना पड़ेगा यहां पर, है ना। अब न्यू प्रोविंसेस को अलग, अगर आपकी लोकल गवर्नमेंट यहां पर इंपावर हो, ऑलरेडी आप अच्छा काम कर रहे हैं, देन आप प्रोविंसेस की तरफ जाएं भी। आप इकोनॉमी ठीक है हमारी, प्रोविंसेस को फर्दर डिवाइड किया जाए ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट लेकर आई जा सके। एक ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस है, एक आप ऊपर से ये करेंगे तो फिर तो इशू बढ़ेगा यहां पर। तो ये कोई बेस्ट सोल्यूशन नहीं है, आपको यहां पर बैलेंस अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा, है ना। लॉजिकल आपने बात करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा इंपावर लोकल गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज, इक्विप एलजीसी कैडर्स विद नेसेसरी स्किल्स एंड कैपेसिटी। उसके बाद डिवॉल्व कोर सर्विसेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टेबलाइज ऑफिसर टेनोर्स एंड रेगुलर पार्टी बेस्ड पोल्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। लोकल गवर्नमेंट इंपावर करने की जो हम बात करते हैं ना, हर बार स्ट्रेंथन करें। अब ये 8 हमारे पास जो पॉइंट है ये लाजमी नोट डाउन करिएगा, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हमारे पास है यूएसए अप्रूव्स मेजर आर्म्स डील्स
ये अब दो चीजें यहां पर, है ना। अब हो क्या रहा है कि यूएसए ने क्या किया, अब यूएस यार पॉलिसी तो चेक करे ना उसकी, वो पैसा उसने कमाना कहां से, यहां से तो कमाना है लोगों को ये बेच बूझ कर, है ना। अब देखे दुनिया हुआ क्या कि ताइवान और चाइना के दरमियान में हमें वॉर यहां पर देखने को मिली। यूएसए ने क्या किया भाई, 11 पॉइंट कितने यहां पर 11.1 जो है बिलियन डॉलर जो है यहां पर क्या किया, उसको आर्म्स सेल करने की बात की। चाइना ने क्या किया, 20 डिफेंस फर्म्स के ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगा दी, भाई ये तो आप असला बेच रहे हो, इसको आर्म्स, ये तो हमारे खिलाफ लड़ेंगे। अब चाइना कहता है कि वन चाइना पॉलिसी का अकॉर्डिंग जो है ना वो ताइवान हमारा। अब ये चीज यहां पर ऐड नहीं की गई, लेकिन मैं ये फर्दर ऐड कर रहा हूं आपको समझाने के लिए कि यूएसए की पॉलिसी की बात कर रहा है ना। तो यूएसए ने क्या कर रहा है, अभी अप्रूव किया है कि बिलियंस डॉलर यहां पर 3.8 बिलियन डॉलर अप्रूव किया है यहां पर देने के लिए, किसको, आर्म्स, इजराइल को, ठीक है। इसके अंदर कौन सा अपैची अटैक हेलीकॉप्टर्स यहां पर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरह जो है 9 बिलियन डॉलर के हमें यहां पर जो है वो कह रहे किसको देखने को मिल रहे हैं, ऑफ 730 पैट्रियट मिसाइल्स टू सऊदी अरेबिया। यहां पर F-35 भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जो किसको यहां पर दे जाने की बात की है यहां पर जो है वो सऊदी अरेबिया की। एक तरफ तो यूएसए क्या कर रहा है कि देखे ना गेम को देखे, है ना, एक तरफ क्या कर रहा है कि वो पूरा मुल्कों को आर्म्स बेच बेच कर क्या कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है, उसको इंपावर कर रहा है ना। और दूसरी तरफ क्या कर रहा है, सीज फायर करवाता हुआ 2025 के अंदर नजर आता है, उसके अलावा हमें यहां पर डराता हुआ नजर आता है ना। जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे वर्ल्ड वॉर 3 को यहां पर जो है वो जो है ना वो उसकी तरफ रुख मोड़ दिया जा रहा हो क्या ना, कि अब हो तो सारों के पास बराबर हो ताकि सारे लड़े और मरे यहां पर, है ना। ये चीज हमें नजर आ रही है। अब हो क्या रहा है कि यहां पर इसने किसको दिया, यहां पर वेपन्स, यूक्रेन वाला आपके सामने है, यूक्रेन और रशिया की वॉर हमें देखने को मिली। रशिया यूएसए ने क्या किया, टोटली वेपन्स अपने सेल किए, किसको किए, यूक्रेन को। यहां पर ताइवान को देख ले, थाईलैंड कंबोडिया को देखें, पीआरसी और रिवांडा को देखें यहां पर, है ना। यहां पर कोंगो और हमें रिवांडा के दरमियान में जो यहां पर वॉर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, है ना, यहां पर देख ले। अब जो है हमें मिडिल ईस्ट के अंदर देखने को इजराइल को इंपावर किया जा रहा है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर अभी जो है सऊदी अरेबिया और इसको जो है यहां पर किया गया स्ट्रेंथन अलायंस, अपना अलायंस बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब जो है मेजर नॉन नेटो अलाय, हालांकि यहां पर जो है जो है कह लेके सऊदी अरेबिया को डेजिग्नेटेड किया गया है मेजर नॉन नेटो अलाय, है ना। हालांकि अलाय नहीं है यहां पर जो है सऊदी अरेबिया, लेकिन उसको यहां पर डेजिग्नेट किया गया यहां पर, ठीक है। उसके बाद रीजनल डिप्लोमेसी, ईरान एंड हाई टेंशन विद ईरान, सऊदी अरेबिया इज एक्टिवली परसुइंग डायलॉग्स विद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, अफर्मिंग द किंगडम विल नॉट अलाउ इट्स टेरिटरी to be used for military actions against Tehran। ये तो ऑलरेडी अरब स्टेट जितने भी उन्होंने ये स्टांस है कि ईरान के अगेंस्ट जो है हम यहाँ पर टेरिटरी को इस्तेमाल होने नहीं दें। हालांकि अगर देखा जाए लार्जेस्ट मिलिट्री बेस हमें देखने को मिलती है कतर के अंदर, यूएसए की, उसके बाद यूएई के दरमियान में देखने को मिलती है ना, दरमियान में नहीं मतलब मिलिट्री बेस वहां पर देखने को मिल रही है। तो हो क्या रहा है कि उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करें। बात एक है कि यहाँ पर डी एस्केलेशन, रीजनल पीस एंड रीजनल सिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे इजराइल क्वालिटेटिव जगरवाइल F-35 फाइटर जेट जो है यहां पर देने की बात की गई सऊदी अरेबिया को, किसकी तरफ से, यूएसए की तरफ से। तो अगर देखा जाए यूएसए आर्म सेल्स, तो यहां पर 4 आपको जो है वो पता होना चाहिए, 4 केस स्टडी। सबसे पहले यूक्रेन वाला, सेकंड वन आप ताइवान की बात कर सकते हैं, थर्ड नंबर पर आप बात कर सकते हैं इजराइल की, आप फर्स्ट पे भी कर सकते हैं इजराइल की, ठीक है। फोर्थ में आप बात कर सकते हैं यहां पर सऊदी अरेबिया को, जिस तरह उनको आर्म्स यहां पर देने की बात की गई, ठीक है। तो आप 4 केस स्टडी रहेंगे कि जिस तरह यहां पर यूएसए की तरफ से जो है मेजर आर्म्स डील जो हमें यहां पर देखने को मिल रही है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, ये नोट डाउन करिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर ब्रिटेन जापान एग्री टू डीपन डिफेंस सिक्योरिटी कॉपरेशन, इस चीज को देखने वाले हैं यहां पर फ्रेंड्स, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि अभी जो है ना सारे मामला, अब इसके पीछे जड़ के पीछे नहीं जाएंगे, ऑलरेडी हम इसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशन कर चुके हैं कि जिस तरह यूरोपियन यूनियन और जिस तरह हमने यहां पर यूएसए के दरमियान में टेंशन एस्केलेट होते हुए नजर आई, ग्रीनलैंड को यहां पर मुद्दा लेकर सारा प्रॉब्लम बना यहां पर, फिर टैरिफ वॉर यहां पर किया गया, टैरिफ वॉर्न्स किया गया यूएसए की तरफ, ट्रंप की तरफ से। हालांकि वो स्टेटमेंट वापस भी ले ली गई, सिर्फ यहां पर बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया, यूनिलैटरल एक्शन कहा गया यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से। यूरोपीय यूनियन ने क्या किया यहां पर, जिस तरह देखा ना कि अब रीजनल हेजेमनी बढ़ रही है यूएसए की, तो अपना रुख यहां पर मोड़ लिया। अब जो उनके पुराने मुआहदे जो यहां पर जो डील में चल रहे थे उसको उसने साइन करना शुरू कर दिया। अब देखा जाए जब तक यहां पर हमें यहां पर यूएसए और यूरोपीय यूनियन केयर स्टारमर के अकॉर्ड अगर बात की जाए तो हमें रिलेशंस देखने को मिल रहा है। अब ट्रांस अटलांटिक अलायंस जो हमें टूटता हुआ नजर आया, जिस तरह हमें यहां पर कह लें कि यूएसए और नाटो के दरमियान में टेंशन एस्केलेट होते हुए नजर आए, जिस तरह ग्रीनलैंड के ऊपर यहां पर जो है कंट्रोल करने की बात की गई, परचेज करने की, और सामने से जो है 8 कंट्रीज नाटो के अलायंस जो डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस जो रेजिस्ट करते हैं यहां पर सामने,
कि नहीं आप ये नेटो के प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं, यूएसए को कहा, ठीक है। उसके बाद उनको जो है यहाँ पर टैरिफ का तय, अब ये चीजें यहाँ पर नहीं है, लेकिन एक फाउंडेशन बढ़ाने के लिए आपको बताना पड़ता है कि भाई ये है। आप उल्टा कहते हैं कि सर यहाँ पर ये नहीं है कि हम यहाँ पर न्यूज थोड़ी दे रहे हैं, है ना, हमें चीजों को डिस्कस करना है। उसके बाद ब्रिटेन जापान फोर्थ डिप्लोटाइज्ड स्टारमेंट टेकाची। अब टेकाची यहाँ पर जो है ना, टेकाची इनका नाम थोड़ा रहेगा, जो प्राइम मिनिस्टर हमें यहाँ पर जापान की देखने को सुनाए, टेकाची जो है यहाँ पर इनके अंदर में केयर स्टार। अभी यू नो वेरी वेल कि क्या हुआ कि मार्क कार्नी कनाडा विजिट करते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई ये अब ये वो कंट्रीज है जो मिडिल पावर्स हैं। एक मैं बात बता दूं यहाँ पर, है ना, कनाडा आपका कि मिडिल पावर है और ट्रेडिशनल मिडिल पावर इसको बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ये बेस्ट एग्जांपल है ट्रेडिशनल मिडिल पावर्स की, ठीक है। अब क्या होगा, मार्क कार्नी ने यहाँ पर मार्क कार्नी ने किया कि वो कहता भाई रीजनल हेजेमनी हमें नहीं चाहिए, हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए। अब यही जो है ना यहाँ पर जो है यूरोपीय यूनियन को चाहिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो उन्होंने क्या किया यहाँ पर, भाई आप जो है चाइना का रुख किया, एक ऑलरेडी होकर गया, अब चाइना के साथ उनको जो है टैरिफ के ऊपर रिड्यूस करने की बात की। इसके ऊपर मेरा ग्लोबल पावर जिस तरह शिफ्ट हो रही है और क्या हम यहाँ पर टैरिफ वॉर को एंड होते हुए देख रहे हैं, इसके ऊपर डिटेल लेक्चर मेरा आया हो, ठीक है। अब वो लाजमी ले, इसके ऊपर क्या हुआ कि स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप हमें देखने को मिल रही है दोनों कंट्रीज के दरमियान में, है ना। वार्निंग फ्रॉम फॉर्मर यूएसए प्रेसिडेंट यहाँ पर, है ना, ये सारी चीजें वही है जो हम डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस करें। अभी नई डेवलपमेंट ये है कि केयर स्टारमर अभी चाइना का विजिट करते हैं, है ना, चाइना की तरफ रुख करते हैं, जो कभी उनका यहाँ पर कंपेटिटर है वो समझते थे। अब कहते हैं कि अब स्टारमर ये कह रहे हैं कि भाई दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है चाइना है और ये फर्स्ट बनने जा रही है, तो हम यहाँ पर इसको जो है इग्नोर या अवॉइड नहीं कर सकते। एक चीज उसने बड़ी क्लैरिटी के साथ, हालांकि ट्रंप ने इसको काफी यहाँ पर जो है वो क्रिटिसाइज किया है ना, लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ पर जापान के साथ इन्होंने अपने रिलेशंस को बढ़ाते हुए हमें नजर आए, जिस तरह यहाँ पर हमें, है ना। तो अभी देख ले कि यहाँ पर जो है वो केयर स्टारमर जो सनाई टेकाची जो हमें यहाँ पर नजर आती हैं, प्राइम मिनिस्टर जापान की, उनके साथ अभी इनकी जो है यहाँ पर मीटिंग होते हुए नजर आती है। और किस चीज के ऊपर बात की जाती है, इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर बात की जाती है कि यहाँ पर देखा जाए G7 यहाँ पर कंट्री के दोनों जो है यहाँ पर मेंबर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक रेजिलियंस की बात की जाए तो यहाँ पर सप्लाई चेन की बात की गई है, क्रिटिकल मिनरल्स की बात की गई है और चाइनाज एक्सपोर्ट्स कंट्रोल, इसके ऊपर यहाँ पर बात किया। हालांकि आपको पता है कि यहाँ पर जापान और चाइना की नहीं बनती, क्यों नहीं बनती, क्योंकि ताइवान के पीछे कौन है, यहाँ पर जापान देखने को मिल रहा है हमें, है ना। अब जापान, ताइवान और यहाँ पर साउथ कोरिया, ये ट्रायंगल जो हमें यहाँ पर पेनिनसुला देखने को मिल रहा है ना, कोरियन पेनिनसुला, जो नॉर्थ साउथ के दरमियान हमें जो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। अब यूएसए यहाँ पर इंटरेस्ट देखा जाए, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान, इसके साथ क्यों इसके रिलेशंस है, इसके ऊपर डिटेल लेक्चर आ रहा है, उसके अंदर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। सारा मुद्दा लेकर जो है ना, हम बोलते हैं ना वो काउंटर रखा हुआ है चाइना के, नहीं, काउंटर करने के लिए नहीं रखा, एक और भी चीज है यहाँ पर जो हम ऐड करेंगे, ठीक है, उस लेक्चर के अंदर। तो यह है कि अभी जो है यहाँ पर यूरोपीय यूनियन ने अपने फॉरेन पॉलिसी को चेंज किया और एक किस्म का हमें यहाँ पर जो है ओपनली चैलेंज नजर आया कि जिस तरह यहाँ पर ट्रेड पॉलिसीज को, ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी को यहाँ पर बेसिकली चैलेंज किया गया केयर स्टारमर की तरफ से या यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा चाइना यूएन वार्न्स ऑफ टेरर स्पिलओवर्स, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर चाइना ने वार्निंग यहाँ पर हमें देखा जाए तो यहाँ पर ताजिकिस्तान के अंदर और अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर, तो काफी यहाँ पर जो है वर्कर्स जो है चाइनीज वो टेररिस्ट अटैक का यहाँ पर जो है उनको सामना करना पड़ा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एम्बेसिडर जो है यूएनओ के जो चाइना की तरफ से है, सन लई कहते हैं कि यहाँ पर स्पिल और अफेक्टेड ऑफ टेररिस्ट थ्रेट्स फ्रॉम अफगानिस्तान स्पेसिफिकली साइटिंग अटैक्स इन पाकिस्तान। अब फुली अगर देखा जाए, अब ये यूएनओ के अंदर यहाँ पर हमें मीटिंग देखने को मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर चाइना ने फुली सपोर्ट किया कि सन लई जो एम्बेसडर यूएन को, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन करिएगा। उन्होंने कहा कि जो अफगानिस्तान की तरफ से यहाँ पर हमें टेररिस्ट अटैक्स बढ़ते हुए नजर आते हैं, जो पाकिस्तान के यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर चैलेंजेस फेस करना पड़ रही है, क्लोजर कोऑपरेशन विद काबुल। और इन्होंने कहा कि हम काबुल के साथ जो है क्लोजर रिलेशनशिप चाहते हैं, अपना रिलेशंस बढ़ाना चाहते हैं, बायलैटरल रिलेशन बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि वहां पर मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं, इनको ऊपर यहाँ पर कंट्रोल करना पड़ेगा। यूएनओ चीफ यहाँ पर कंसर्न की बात की जाए, एंटोनियो गुटेरेस यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी जो हमें देखने को मिल रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है कि तालिबान जो है जो फॉलो करने चाहिए थे रूल्स एंड रेगुलेशन को, वो यहाँ पर जो है अफगानिस्तान फॉलो नहीं कर रहा। रीजनल लेवल के ऊपर यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जिस तरह इंस्टेबिलिटी एस्केलेट की जा रही है अफगानिस्तान की तरफ से, मिलिटेंट्स ग्रुप्स के ऊपर कब्जा कंट्रोल नहीं किया जा रहा। तो ये एंटोनियो गुटेरेस के वर्ड्स हैं बेसिकली, जो आपके जनरल सेक्रेटरी हमें नजर आते हैं यहाँ पर यूएनओ के, ठीक है। He specifically flagged the concern about Pakistani Taliban TTP operating from the Afghan soil and potential supports। उसके बाद पाकिस्तान राइजिंग थ्रेट्स की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ऑलरेडी या टेररिज्म का यहाँ पर
बहुत सारा हमें अभी बलूचिस्तान के अंदर क्या हुआ यहाँ पर, है ना, देखने को मिला कितना बड़ा यहाँ पर अटैक हुआ। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को टेररिस्ट जो है यहाँ पर एक्टिविटीज होते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म कर रहा है यहाँ पर, है ना, टेररिज्म को जो है वो कह के डी एस्केलेट और एरेडिकेट करने की कोशिश करा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है टेररिज्म, इसको खत्म करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये दो चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि यूएनओ के अंदर जो डिस्कशंस हुई हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करेंगे वन बाय वन वर्ड्स हैं जो हमारे पास रहते हैं, जो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों। एक तो क्या है कि आप अपनी वोकैब के अंदर वेरिएशन लाजमी लेकर आए। मैं बार बार यह चीज आपको बोल रहा हूं, वोकैब बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब यहां पर सिर्फ सही से सीएसएस को पास करना काफी नहीं है, आपकी एलोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है और आप यहां पर कंप्रोमाइज मत करें चीजों के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास रहेगा इनकैपेसिटेटेड का मतलब होता है मेड अनएबल टू फंक्शन, ठीक है, नाअहल बना देना, माजूर बना देना, डिसेबल्ड या हेल्पलेस बना देना किसी को, ठीक है। उसके बाद एक्रूएंट, अब एक्रूएंट आपका ऑलरेडी रिपीटेड है, सीएसएस आ चुका है आपका सरन इंटरनल में। उसके बाद ग्रेजुअली एक्यूमुलेटिंग, ठीक है, बतरी जमा होते रहना, ठीक है, एक्यूमुलेटिंग या अमेसिंग आस्ता आस्ता जमा होते रहना, ठीक है। गिमिक, गिमिक का मतलब होता है डिसेप्टिव ट्रिक, एक धोखेबाज ट्रिक को बोला जाता है ना, गिमिक, दिखावे की तरकीब या प्लॉय या ट्रिक को आप बोल सकते हैं। कैविएट, कैविएट का मतलब होता है वार्निंग और कंडीशन, ठीक है, शर्त या वार्निंग देना, ठीक, किसी को कॉशन करना, तंबीह करना, है ना। उसके बाद हमारे पास इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है यहां पर चोरी छुपे किसी की टेरिटरी में यहां पर घुस जाना, ठीक है, सीक्रेट एंट्री या स्प्रेड, ठीक है, इंट्रूजन या पेनिट्रेशन, ठीक है। उसके बाद है क्यूरेटेड, क्यूरेटेड का मतलब होता है केयरफुली सिलेक्टेड, है, सिलेक्टेड या ऑर्गेनाइज, एहतियात से मुंतखब करना, सिलेक्ट करना किसी को, ठीक है, क्यूरेटेड। मूटेड, मूटेड आपका इंपॉर्टेंट रहेगा प्रपोज्ड फॉर डिस्कशन, ठीक है, प्रपोज या रेस्ड, जेरे बहस लाया गया जिसको आप डिस्कस करते हैं, ठीक है, डिस्कशन में लेकर आते हैं। एल्ट्रस्टिक का मतलब होता है सेल्फलेस कंसर्न फॉर अदर्स, बेलॉस, इशारे पसंद। उसके बाद आप कह सकते हैं इशार पसंद या सेल्फलेस, चैरिटेबल आप बोल सकते हैं, ठीक है। स्टाउट, स्टाउट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और सॉलिड, मजबूत या रबस्ट को आप बोल सकते हैं, ठीक है, रबस्ट को बोल सकते हैं। स्टाउट का मतलब क्या था, रबस्ट, ताकतवर, मजबूत को आप बोल सकते हैं, ठीक है। स्पिल ओवर का मतलब होता है स्प्रेड बियॉन्ड लिमिट। स्पिल ओवर तो आपका डान के अंदर जो यहां पर वर्ड यूज किया गया ना, बहुत सारा टाइम जो कह लेके इसको यूज किया गया है ना, तो स्पिल ओवर को आप लाजमी यूज करें यहां पर, ओवरफ्लो एंड स्प्रेड। स्पिल ओवर को बेसिकली राइटिंग स्किल के अंदर लाजमी यूज करें, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास रहेगा यहां पर, काफी इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमेट का मतलब होता है यहां पर परफेक्ट और कंप्लीट, कामिल, मुकम्मल या कंप्लीट को बोला जाता है। कंज्यूमेट का मतलब क्या था, कंप्लीट को बोला जाता है ना, मुकम्मल को। वेसिफ्रस का मतलब होता है लाउड और फोर्सफुल, ठीक है, पुरजोर या बुलंद आवाज वाले को, ठीक है, नॉजी या आउटस्पोकन आप कह सकते हैं, शोर शराबे वाले को। क्लिंचिंग का मतलब होता है डिसाइसिव या सिक्योरिंग, ठीक है, फैसला कौन। क्लिंचिंग का मतलब फैसला कौन, आखिरी फैसला मेरा यही है, डिसाइसिव या कंक्लूसिव, ठीक है। थंपिंग, थंपिंग का मतलब होता है वेरी हैवी या फोर्सफुल। थंपिंग का मतलब भारी भरकम, बहुत ज्यादा हैवी होना, ठीक है, हैवी या रिसाउंडेंट। स्लेन, स्लेन का मतलब होता है किल्ड वायलेंटली, ठीक है, कत्ल कर दिया गया। उस स्लेन क्या बोलता है, जिसको कत्ल कर दिया गया हो, किल्ड या मर्डर्ड। अब किल्ड या मर्डर्ड हम हर जगह पे बोलते हैं, आप स्लेन आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। रिपल्स्ड का मतलब होता है ड्राइवन बैक और डिस्गस्टेड, पसपा कर देना, नफरत से महसूस कर देना, रिजेक्ट कर देना, रिवोल्ट कर देना, है ना, रिपल्स्ड। उसके बाद है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब होता है यहां पर, स्टैंडिंग का मतलब होता है यहां पर लिविंग आइसोलेटेड, फंस जाना, मैरूइंग या आइसोलेटिंग, ठीक है, तनहा छोड़ देना, ठीक है। इम्प्रोवाइज्ड का मतलब होता है मेड विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है, मेक शिफ्ट या अनप्लान्ड, फौरी तौर पर तैयार किया गया, इम्प्रोवाइज्ड, है ना, विदाउट जो है प्रिपरेशन के। फॉइल्ड, फॉइल्ड का मतलब होता है प्रिवेंटेड फ्रॉम द सक्सीडिंग, ठीक है, नाकाम बना देना। फॉइल्ड का मतलब क्या होता है, किसी को नाकाम बना देना, है ना। अब जो भी यहां पर एक्टिविटीज हो रही है टेररिस्ट एक्टिविटीज, उसको नाकाम बना देता, फॉइल यहां पर आप यूज कर सकते हैं। डेफ्टली का मतलब होता है स्किलफुली या स्मूथली। डेफ्टली का मतलब होता है स्किलफुली, महारत से, ठीक है, यहां पर। उसके बाद है यहां पर अनकैनी, अनकैनी का मतलब स्ट्रेंज और मिस्टीरियस, पोरसराज या एरी को बोल सकते हैं, मिस्टीरियस। अनकैनी क्या है, मिस्टीरियस को बोल सकते हैं आप, ठीक है, स्ट्रेंज। उसके बाद हमारे पास से वर्ड आ गया था बिरेट। बिरेट का मतलब होता है यहां पर, सॉरी, राउंड फ्लैट कैप बोल सकते हैं आप, ठीक है ना, राउंड जो आपकी कैप होती है यहां पर, राउंड फ्लैट कैप होती है ना। डॉर्मेटरीज, अब डॉर्मेटोरीज का मतलब क्या होता है, डॉर्मेटोरीज का मतलब होता है यहां पर शेयर्ड स्लीपिंग क्वार्टर, हॉस्टल्स या आप कह सकते हैं हॉस्टल्स या बैरक्स जो बनी होती है ना, डॉर्मेटोरीज, है ना। एग्रीजियस, एग्रीजियस का मतलब होता है आउटस्टैंडिंगली बैड, इंतहाई बुरा, शॉकिंग। हीनियस, हीनियस तो ऑलरेडी हम यहां पर राइटिंग स्किल के अंदर यूज करते हैं। स्कफल, स्कफल आपका इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा,
आ शॉर्ट फिजिकल फाइट, हाथापाई। स्कफल का मतलब क्या होता है? शॉर्ट हाथापाई, थोड़ी बहुत किसी के साथ लड़ाई हो जाना, आप कह सकते हैं स्क्रिमिश या ब्रॉल आप कह सकते हैं। ब्लिजर्ड का मतलब होता है, ब्लिजर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके पास, ब्लिजर्ड, एग्रीजियस, स्कफल, डोरिमिटोरिस, उसके बाद डेफ्टली, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी नोट डाउन करिएगा। स्वेयर स्टोन, स्नो स्टॉर्म हमको कह सकते हैं, बर्फानी जो तूफान होता है ना। उसके बाद लास्ट में हमारा वर्ड से अगर दिया था टेंटेड, टेंटेड हमारे पास होता है, टेंटेड का मतलब होता है कंटामिनेटेड, स्पॉइल्ड, आलूदा बोलते हैं जिसको। टेंटेड का मतलब क्या होता है? यहां पर टेंटेड का मतलब क्या होता है? अगर आपको नजर आ रहा है तो आलूदा को बोलते हैं, कंटामिनेटेड को बोलते हैं ना, कंटामिनेटेड या करप्टेड को बोलते हैं। तो ये थी आपकी बुकाब, आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।